रात का 2:30 रहा था। आसमान में काले बादलों का एक विशाल शव चादर की तरह फैला हुआ था, जिनके बीच से छांत की रोशनी किसी भूत या चाकू की तरह कटफट कर नीचे गिर रही थी। हवा में सड़े हुए फूलों की बदबू घुली हुई थी, जैसे किसी अंधेरे जंगल की सड़ी लाशें हवा को झड़ दे रही हों। सड़कें न केवल वीरान थीं, बल्कि उन पर पड़ी दरारें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई राक्षसी हाथ जमीन को फाड़कर निगलने को तैयार हो। विशाल की बाइक का इंजन एक अजीब सी खांसी के साथ चल रहा था, मानो उसे भी इस रास्ते का डर सता रहा हो। उसके दोस्त की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। यहाँ पिछले 5 सालों में 7 लोग गायब हुए हैं, सबके सब इसी हाईवे पर। कहते हैं जो भी रात में इस लड़की को लिफ्ट देता है वो फिर कभी नहीं मिलता। विशाल ने अपनी जैकेट के कॉलर को ऊपर खींचा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अचानक बाइक का हेडलाइट झपकना शुरू हो गया और फिर पूरी तरह बंद हो गया। विशाल ने जोर से ब्रेक मारे। उसकी छाती धड़क रही थी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की टहनियां अब सरसराने की बजाय खरोंचने लगी थी, जैसे कोई नाखून स्टील पर चीखें छोड़ रहा हो। उसने जल्दी से हेडलाइट ठोंक कर चालू की और तभी उसकी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़ी एक टूटी हुई चप्पल पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी का एक टुकड़ा उसमें फंसा हुआ था, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे, खून के। विशाल ने गला सूखते हुए आगे बढ़ाया। तभी उसकी बाइक का इंजन एकदम चुप हो गया। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उसके दिल की धड़कनें और दूर से आती हुई एक टूटी हुई घंटी की आवाज़, टन टन टन, जैसे कोई भूखा प्रेत अपनी बेड़ियां घसीट रहा हो। तभी उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, भैया। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई, जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। उसने झटके से मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ हवा में उड़ती हुई एक सफ़ेद धुंध थी, जो चेहरे जैसा आकार लेते बिगड़ते हुए गायब हो गई। विशाल ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन मरा हुआ था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, खतरनाक मोड़, 3 किलोमीटर आगे दुर्घटना स्थल। उसके मन में एक बचपन की याद कौंधी। उसकी दादी ने एक बार कहा था, जहां अचानक मौतें होती हैं वहां प्रेतों का राज होता है। वे जिंदगी की गर्मी से अपनी ठंडी आत्माएं गर्म करते हैं। तभी उसे सड़क पर एक छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वह छाया साफ होती गई। सफेद साड़ी में एक लड़की, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल हवा में तैर रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसने बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की का सिर 180 डिग्री घूमकर उसकी ओर मुड़ गया। उसके चेहरे पर बालों के पीछे से 2 चमकती हुई लाल बिंदुएं दिखीं, जैसे शैतान की आंखें। तुम मुझे भूल गए विशाल। लड़की की आवाज अब एक साथ कई स्वरों में गूंज रही थी। बच्चे का रोना, एक बूढ़ी औरत की हंसी और किसी जानवर की गुर्राहट। 3 साल पहले तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया था, उस रात जब मैं जिंदा थी। पर अब विशाल के सामने धुंधली यादें तैरने लगीं। उस रात की बारिश, लड़की का रोना, उसका अपना हाथ खून से लथपथ। पर वह याद नहीं कर पा रहा था कि वह खून किसका था। क्या उसने? लड़की अचानक बाइक के सामने प्रकट हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। गलती हुई मांसपेशियां, जिनके बीच से कीड़े रेंग रहे थे, और जबड़ा टूटा हुआ जो बेतरतीब ढंग से हिल रहा था। तुमने मुझे मारा, गाड़ी से कुचल दिया और फिर भाग गए। विशाल चीखना चाहता था, पर उसका गला दब गया। लड़की के हाथ, जो अब लंबे नाखूनों वाले पंजों में बदल चुके थे, उसकी गर्दन की ओर बढ़े। अब तुम्हारी बारी है इस सड़क का हिस्सा बनने की। तभी दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। विशाल ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर बाइक को झटका दिया और इंजन सनसनाकर चालू हो गया। वह पीछे मुड़ा। लड़की गायब थी, पर उसकी पीठ पर एक ठंडा भार महसूस हुआ। शीशे में देखा तो वह लड़की उसकी पीठ पर सवार थी, उसके कान में फुसफुसाती हुई, तुम भाग नहीं सकते,
ये सड़क अब तुम्हारी कब्र है। विशाल ने आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो सामने सड़क गायब थी। बस एक गहरा गड्ढा था जिसमें से सैकड़ों हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसकी बाइक सीधा उसी खाई की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह ट्रक ड्राइवर ने जब बाइक देखी तो उसके पास एक नोट पड़ा था। मुझे माफ करना। उसी पल ट्रक के पीछे से एक सफेद आकृति ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। साइड मिरर में चेहरा गायब था, सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं। उस रात के बाद हाईवे पर एक नया साइन बोर्ड लगा, सावधान, यहां भूत सवारी मांगते हैं। और कभी कभी रात के 2:30 पर 2 सवारियों की छाया एक टूटी हुई बाइक पर तेजी से निकलती है, जिनके पीछे से एक टूटा हुआ जबड़ा हंसता है।